IMF का अलर्ट, दुनिया भर में मंडरा रहा मंदी का खतरा। 2023 में मंदी में होगी 1/3 दुनिया। 2023 में वर्ल्ड के हर तीसरे शख्स की नौकरी पर खतरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने चेतावनी दी है कि 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1/3 हिस्से पर मंदी का अटैक हो सकता है। IMF मुखिया ने कहा है कि 2022 में महंगाई का प्रकोप झेलने के बाद अब 2023 में मंदी आ सकती है और ये साल बीते साल से ज्यादा मुश्किल हालात का गवाह बन सकता है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन में आर्थिक सुस्ती के असर से 2023 में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा मंदी की चपेट में आ सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध, बढ़ती महंगाई, बढ़ती ब्याज दरें और चीन में कोरोना महामारी का आना भी दुनिया भर की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। जिन देशों में मंदी नहीं आएगी, वहां भी लोगों को बिगड़ते आर्थिक हालातों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में भारत के लोगों के लिए भी नौकरी और वेतन बढ़ोतरी के लिहाज से ये साल मायूसी भरा साबित हो सकता है। उन्होंने इसका जिम्मेदार चीन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की धीमी होती अर्थव्यवस्था को बताया है। क्रिस्टलिना ने कहा है कि चीन के लिए अगले कुछ महीने मुश्किल भरे रहने वाले हैं। 40 सालों में पहली बार चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया की ग्रोथ की तुलना में कम रह सकती है। चीन में दिसंबर 2022 में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां पिछले 3 साल के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। BBC के एक अनुमान के मुताबिक चीन के 100 बड़े शहरों में पिछले 6 महीनों में घरों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। इस सब का प्रभाव ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। चीन को 2023 तक एक मुश्किल शुरुआत का सामना करना होगा। दरअसल अपनी जीरो कोविड नीति को लागू करके चीन की आर्थिक रफ्तार 2022 में बेहद धीमी हो गई है। IMF पहले ही साल 2023 के इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान को घटा चुका है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था लचीली है और मंदी से बच सकती है। वहां का लेबर मार्केट अभी भी काफी मजबूत है, लेकिन महंगाई को काबू रखने के लिए फेडरल बैंक को ब्याज दरें ज्यादा रखनी होंगी। अक्टूबर में IMF ने 2022 के लिए अपने ग्लोबल आउटलुक के आधार पर 2022 में चीन की विकास दर 3.2% रहने का अनुमान जताया था, जबकि 2023 में चीन की विकास दर 4.4% तक बढ़ने की बात कही गई है। हालांकि उसके बाद से वैश्विक गतिविधियों में लगातार कमजोरी देखने को मिली है। अब IMF प्रमुख की ताजा टिप्पणी से संकेत मिल रहा है कि चीन और वैश्विक विकास दर के अनुमानों में और कटौती की जा सकती है। जनवरी में स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान IMF नए अनुमान जारी करेगा। बता दें कि इसके पहले सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी CEBR की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बीते साल हुई ब्याज बढ़ोतरी के असर से 2023 में दुनिया पर मंदी का असर पड़ सकता है। दरअसल ऊंची ब्याज दरें कई अर्थव्यवस्थाओं के सिकुड़ने की वजह से बन सकती हैं। CEBR के मुताबिक 2022 में ग्लोबल इकोनॉमी $100 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गई थी, लेकिन 2023 में इसमें गिरावट की आशंका है क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला बरकरार है। CEBR की रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में सिकुड़न की आशंका के बावजूद केंद्रीय बैंक 2023 में अपना कड़ा रुख कायम रख सकते हैं। 2037 तक दुनिया की GDP बढ़कर दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अमीर देशों की इकोनॉमी के बराबर हो जाएंगी। शक्ति के बदलते संतुलन से 2037 तक पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र का ग्लोबल प्रोडक्शन में 1/3 से ज्यादा का योगदान होगा, जबकि यूरोप का हिस्सा 5वें से भी कम हो जाएगा। इस बीच चीन के लिए रिपोर्ट में बुरी खबर सामने आई है। CEBR के मुताबिक चीन अब 2036 की जगह 2042 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा। इसकी वजह चीन की शून्य कोविड नीति और पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव है, जिसने चीन के विस्तार को धीमा कर दिया है। CEBR ने अब 2030 की जगह 2028 से आर्थिक राहत की उम्मीद जताई है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में वास्तविक सुधार 2036 से पहले नहीं होगा। यही नहीं, बीजिंग के ताइवान पर नियंत्रण करने की कोशिश से उस पर व्यापार प्रतिबंध लग सकते हैं, जो चीन और दुनिया की ग्रोथ पर ज्यादा असर डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।